कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े नायक इतिहास की सबसे गहराइयों में दफन रह जाते हैं। हमने इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वॉरियर सीरीज की शुरुआत की थी उन नामों को वापस लाने के लिए जिन्हें इतिहास ने उतनी रोशनी नहीं दी जितनी उन्होंने अपने खून से उस मिट्टी को सींचकर कमाई थी। पार्ट 1 में हमने जाना धनाजी जाधव की युद्ध नीति को, पार्ट 2 में देखा हम्मीरराव मोहिते का अद्भुत नेतृत्व, पार्ट 3 में खोला यसाजी कंग का साहसी अध्याय और आज पार्ट 4 में हम सामने ला रहे हैं एक ऐसा योद्धा जो अकेले अपने साहस से मुगलों के सबसे घातक सेनापति को हिला गया। उनका नाम था मुरारबाजी देशपांडे। वो नाम जो इतिहास की किताबों में छोटा है पर मराठा स्वराज्य की नींव में सबसे गहरा गड़ा हुआ है। शिवाजी महाराज के विश्वास पात्र, पुरंदर किले के संरक्षक और स्वराज्य के लिए प्राण देने वाले उस वीर की कहानी आज हम फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। अगर आप उस समय जन्म लेते जब भारत पर औरंगजेब की सल्तनत का अंधकार छाया हुआ था, जब शिवनेरी से निकली स्वराज्य की मशाल एक एक करके किलों में रोशनी फैला रही थी, तब आप शायद एक नाम बार बार सुनते, मुरारबाजी देशपांडे। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो किलों की ईंटों से नहीं अपनी जान से स्वराज्य की नींव बना रहा था। एक ऐसा सरदार जिसकी तलवार दुश्मनों को काटती नहीं थी बल्कि संदेश देती थी कि डर कर नहीं डट कर जिया जाता है। मुरारबाजी देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं थे, वे उनके विश्वास, उनकी रणनीति और उनके साहस के जीवित रूप थे। उनका जन्म पुणे जिले में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ देशपांडे भी एक वीर योद्धा थे और मुरारबाजी ने बचपन से ही युद्ध कौशल, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति में दक्षता हासिल कर ली थी। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य के लिए किलों की मुहिम शुरू की तब मुरारबाजी को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई, पुरंदर किले की रक्षा। अब जरा कल्पना कीजिए, आप 1665 में है, औरंगजेब की विशाल मुगल सेना दक्षिण की ओर कूच कर रही है। उनके सेनापति है मिर्जा राजा जय सिंह, वो जय सिंह जिनके नाम से ही कई किले बिना युद्ध के सरेंडर कर दिए जाते थे। जय सिंह की अगुवाई में लगभग 30,000 की मुगल सेना पुरंदर की ओर बढ़ रही थी। पुरंदर का किला उस समय शिवाजी महाराज की रणनीतिक शक्ति का केंद्र था और इस किले की रक्षा कर रहे थे मुरारबाजी। जय सिंह ने संदेश भेजा, किला सौंप दो, जान बचेगी। मुरारबाजी का जवाब था, हम सिर कटा देंगे पर किला नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने सुना है कि सिर्फ 600 मराठा सैनिकों ने 5000 से अधिक मुगल सैनिकों को घंटों तक रोके रखा। ये चमत्कार पुरंदर की घाटियों में मुरारबाजी नहीं किया था। मुगलों ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी। चारों ओर तोपों की गूंज, गोलियों की बारिश और तलवारों की टंकार गूंजने लगी, लेकिन मुरारबाजी ने अपनी छोटी सी टुकड़ी को उस तरह खड़ा किया जैसे एक दीवार जो टकरा सकती थी पूरे तूफान से। कई बार जय सिंह ने उन्हें प्रस्ताव भेजा, अगर तुम किला सौंप दो तो मुगल दरबार में एक ऊंचा पद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मुरारबाजी ने शिवाजी महाराज के शब्द को पकड़ रखा था, स्वराज्य पैसे से नहीं प्राणों से बनता है। युद्ध की सबसे निर्णायक घड़ी आई जब मुरारबाजी ने अपनी अंतिम रणनीति बनाई। उन्होंने देखा कि मुगल सेना दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब अगर वो चाहे तो खुद बच सकते थे, पीछे हट सकते थे, लेकिन मुरारबाजी के लिए पीछे हटना कभी कोई विकल्प ही नहीं रहा। उन्होंने तलवार निकाली, कुछ साथियों को साथ लिया और दुश्मन की भारी भीड़ में सीधे कूद पड़े। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मुरारबाजी अकेले ही मुगल सिपाहियों को काटते हुए दुश्मन की सेनापति दिलेर खान तक पहुंच गए थे। दिलेर खान ने मुरारबाजी की वीरता देखकर उन्हें जीवित पकड़ने का हुक्म दिया और कहा, तेरा दिल बहादुर है, चल मेरे साथ, मुगल सल्तनत तुझे इनाम देगी। मुरारबाजी का जवाब था, हम स्वराज्य के लिए लड़ते हैं, सौदों के लिए नहीं। और यह कहकर उन्होंने दिलेर खान पर हमला कर दिया, मगर संख्या बल भारी था। शरीर पर कई वार हुए, घाव से लथपथ होकर मुरारबाजी वहीं गिर पड़े। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अपनी तलवार को माथे से लगाया और कहा, जय भवानी, जय शिवाजी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस आत्मा की आखिरी गूंज थी जिसने स्वराज्य को अपने खून से सींचा। जब शिवाजी महाराज को मुरारबाजी की वीरगति की खबर मिली तो वो भावुक हो गए। मुरारबाजी की वीरता का असर इतना गहरा था कि जय सिंह जैसे सेनापति भी शिवाजी महाराज से सीधी बातचीत के लिए मजबूर हो गए और यही था उस प्रसिद्ध पुरंदर ट्रीटी का आरंभ।